हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको संस्कृत विषय की व्याकरण विधा की एक पाठ योजना बताने जा रही हूँ, जिसका प्रकरण है दीर्घ संधि। तो सबसे पहले ये फॉर्मेट हम बनाएंगे। उद्देश्य, अपेक्षित, व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मकम, दीर्घ संधि ज्ञानम प्रदानम। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखेंगे हम, पहला पॉइंट है छात्राः दीर्घ संधि युक्त पदानां प्रत्याभिज्ञानम करिष्यन्ति। दूसरा है छात्राः दीर्घ संधि युक्त पदानां प्रत्यास्मरण करिष्यन्ति ते अनयो नियमान ज्ञास्यन्ति। फिर दूसरा उद्देश्य है अर्थग्रहणात्मकम, श्रुत्वा पठित्वा च अर्थग्रहणम। इसमें लिखेंगे छात्राः दीर्घ संधि युक्त शब्दान् श्रुत्वा अर्थग्रहणम करिष्यन्ति ते संधि युक्त शब्दान् पठित्वा अर्थग्रहणम करिष्यन्ति। तीसरा उद्देश्य है अभिव्यक्तात्मकम, मौखिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति, क्षमतोत्पादनम। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखेंगे हम, पहला पॉइंट है छात्राः व्याकरण सम्मत भाषाया सावधानतया प्रयोगम करिष्यन्ति। छात्राः संधि युक्त शब्दानां स्ववाक्येषु प्रयोगे करिष्यन्ति। छात्राः संधि युक्त शब्दान् सावधानतया लेखिष्यन्ति। अगला उद्देश्य है अभिरुच्यात्मकम, संस्कृत व्याकरणे अभिरुचि उत्पादनम। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखते हैं, पहला पॉइंट है छात्राः संधि पठनार्थम व्याकरणस्य पुस्तकानि पठिष्यन्ति ते संधि युक्त शब्दानां संश्लेषणं विश्लेषणं च करिष्यन्ति। अगला उद्देश्य है कौशलात्मकम, वाचनस्य लेखनस्य अभ्यासतालिका निर्माणश्च च क्षमतोत्पादनम। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में छात्राः शुद्ध भाषाया प्रयोगं कर्तुं समर्था भविष्यन्ति ते दीर्घ संधि युक्त शब्दानां अन्यानि उदाहरणानि दास्यन्ति। ते संधि युक्त शब्दानां तालिका निर्माणं करिष्यन्ति। अगला उद्देश्य है अभिवृत्त्यात्मकम, सद्वृत्तीनां विकास करणम। छात्राणां व्याकरणं प्रति सकारात्मकं दृष्टिकोणः विकसित भविष्यन्ति। छात्राणां स्वभाषायां संधि प्रयोगे करणस्य अभिवृत्ति विकसितः भविष्यन्ति। सहायक सामग्री में देखते हैं मार्जनी, लपेट फलक, संकेतयानि, सुधाखंडानि इत्यादि। पूर्व ज्ञानम, छात्राः दीर्घ संधि विच्छेद कर्तुं समर्थाः सन्ति। प्रस्तावना, रमेश विद्यालयं गच्छति। अब आगे देखते हैं, ये फॉर्मेट हम बनाएंगे। छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। छात्र अध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न, प्रस्तुत वाक्ये रेखांकित पदम किम अस्ति। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे विद्यालयम। दूसरा प्रश्न है विद्यालयस्य शब्दस्य संधि विच्छेदं कुरु, विद्याधन आलयम। तीसरा प्रश्न है विद्या शब्दे द्या वर्णे अंतिम स्वरः क्या अस्ति। छात्र क्रिया में लिखेंगे आ। चौथा प्रश्न, आलयम शब्दस्य पूर्व स्वरः क्या अस्ति, आ। पांचवा प्रश्न, आधन आद्यो योगे का संधि अस्ति, तो ये हो जाएगा समस्यात्मकम। अब आगे उद्देश्य कथनम, अद्य वयं दीर्घ संधि इति विषय अध्ययनम करिष्यामि। अब आगे देखिए, ये फॉर्मेट हम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु है छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री, शामपट कालम। अब शिक्षण बिंदु में पहला शिक्षण बिंदु लिखते हैं रामः देवालयं गच्छति। छात्रा अध्यापिका क्रिया में हम प्रश्न लिखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न प्रथम वाक्ये रेखांकित पदम किमस्ति। छात्र क्रिया में लिखेंगे देवालयम। दूसरा प्रश्न, देवालयम शब्दस्य विच्छेदं कुरु। छात्र क्रिया में लिखेंगे देवधन आलयम। तीसरा प्रश्न, देव शब्दस्य अंतिम स्वरः किमस्ति। छात्र क्रिया में लिखेंगे अकारः। चौथा प्रश्न, आलयम शब्दस्य पूर्व स्वरः किमस्ति, आकारः। पांचवा प्रश्न, अकार धन आकार इत्यनयोः पूर्वपरयोः स्थाने एकादशः वर्णः आकारः।
अगला प्रश्न है संधि कार्य लिखित्वा दर्श्य देव ए धन आलयम ए धन आ देवालयम। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। अब सहायक सामग्री में इस प्रकार से हम चार्ट लगाएंगे। देवालयम देव धन आलयम ए धन आ देवालयम। और यही हम शामपट्ट कार्य में ब्लैक शीट पर लिखेंगे। देवालयम देव धन आलयम ए धन आ बराबर आ। अब दूसरा शिक्षण बिंदु कविन्द्र अत्र आगच्छतु। छात्र अध्यापिका क्रिया में हम पहला प्रश्न लिखेंगे। द्वितीय वाक्य रेखांकित पदम किम। छात्र क्रम लिखेंगे कविन्द्र है। दूसरा प्रश्न है कविन्द्र शब्दस्य संधि विच्छेदम कुरुतु। छात्र क्रम लिखेंगे कवि धन इंद्र है। तीसरा प्रश्न कवि शब्दस्य अंतिम स्वर क्या अस्ति। छात्र क्रिया में लिखेंगे इकार है। चौथा प्रश्न इंद्र शब्दस्य पूर्व स्वर क्या अस्ति। छात्र क्रिया में लिखेंगे इकार है। पांचवा प्रश्न इकार धन इकार इत्यनयो पूर्वपरयो स्थाने एकादश वर्ण क्या है। कव ई धन इंद्र है। ई धन ई बराबर बड़ी ई कविन्द्र है। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब इस प्रकार से हम चार्ट लगाएंगे। कविन्द्र है कवि धन इंद्र ई धन ई कविन्द्र है। और यही हम ब्लैक शीट पर लिखेंगे। शामपट्ट कार्य में देख लीजिए। अब आगे देख लीजिए फिर से यही फॉर्मेट हम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु है छात्र अध्यापिका क्रिया छात्र क्रिया विधि प्रविधि सहायक सामग्री शामपट्ट कार्य। तीसरा शिक्षण बिंदु है प्रातः काले भानुदय भवति। छात्र अध्यापिका क्रिया में हम प्रश्न लिखेंगे जिसमें पहला प्रश्न है तृतीय वाक्य रेखांकित पदम किम अस्ति। छात्र क्रिया में लिखेंगे भानुदय। दूसरा प्रश्न है भानुदय शब्दस्य विच्छेदम कुरुतु। भानुधन उदय। तीसरा प्रश्न है भानुदय शब्दस्य पूर्व स्वर है कै अस्ति उकार है। चौथा प्रश्न उदय शब्दस्य पूर्व पर कह अस्ति उकार है। पांचवा प्रश्न संधि कार्यम लिखित्वा दर्श्य भानु उ धन उदय उ धन उ भानुदय। यह आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। और ये पूर्व पुनर्वलम कौशलम। अभी देख लीजिए इस प्रकार से हम भानुदय भानु धन उदय उ धन उ भानुदय। अब यही हम इस पे शामपट्ट कार्य में लगाएंगे। अब आगे शिक्षण बिंदु में हम लिखेंगे नियमीकरणम। छात्र अध्यापिका क्रिया में हम लिखेंगे दीर्घ संधि नियमान शाम पट्टे लिखिष्यन्ति अकय सवर्णी दीर्घ इत्येन सूत्रेण सहायेन। ए धन ए बराबर आ उ धन उ बराबर उ ई धन ई बराबर ई धन ई बराबर ई उ धन उ बराबर उ भवति। छात्र क्रिया में लिखेंगे सर्व छात्राः दीर्घ संधि नियमान स्व उत्तर पुस्तिकासु लेखिष्यन्ति। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्यानम कौशलम। अब देख लीजिए यहाँ लिखेंगे हम विद्यार्थी विद्याधन अर्थी आ धन ए बराबर आ रविंद्र रवि धन इंद्र है ई धन ई बराबर ई सूक्ति सुधन उक्ति उ धन उ बराबर उ। अब आगे मूल्यांकन प्रश्न है पठितांशस्य स्पष्टीकरणार्थम दीर्घ संधि युक्तानां पदानामाभ्यास छात्र है कार्यति। महासुर रविंद्र है रवि धन इंद्र है सूक्ति। मूल्यांकन प्रश्न निर्देशम उचित विकल्पे कोष्ठके देयम। पहला प्रश्न रविंद्र है पदे संधि अस्ति गुण संधि यण संधि दीर्घ संधि वृद्धि संधि। भानुदय पदस्य संधि विक्षेप कुरु भानुधन उदय भानुधन उदय भानुधन उदय भानुधन उदय है। अब निर्देशम संधि विक्षेप कुरु कविन्द्र है देवालयम महासुर सूक्ति।
अब गृह कार्य, दीर्घ संधि पदानां प्रयोगम कृत्वा पंचवाक्य निर्माणम कुरु। ये हो गया हमारा व्याकरण विधा का संस्कृत का एक और लेसन प्लान। आप इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखकर संस्कृत के व्याकरण के और भी लेसन बना सकते हो। थैंक यू।